17,310 का स्टॉप लॉस या फिर अपने प्रॉफिट्स को बुक करिए। और जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, प्लीज स्क्रीन पे निफ्टी बैंक लेके आइएगा। निफ्टी बैंक को देखने की कोशिश करते हैं। आज जो मैं वर्स्ट लेवल बैंक निफ्टी पे सोच के आया था कि अगर मुझे मिला तो वो क्या होगा, मैंने ये कहा था कि 40,040 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वहां पे थोड़ा सा पुल बैक आ सकता है, लेकिन नहीं आया। और अगर 40,040 वॉलेट हुआ तो हमें नीचे मिलेगा 39,893 और 39,710। एग्जैक्टली वही लो है। मैं भी यही कहूंगा कि एक बार के लिए निफ्टी के शॉर्ट को अगर आपने किया था कवर कर लें, या फिर अगर आपके पास शॉर्ट ट्रेड है तो आइए देखते हैं कि रीजनेबल स्टॉप लॉस क्या होगा। आइए जरा कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग के स्टेट्स देखते हैं। हालांकि इस बाजार में पुट राइटर्स नहीं है, बस जुबान पे चढ़ा हुआ है तो मुंह से निकल जाता है। एक बार लेके आइए। आप देखिए रुके तक क्वांटम ऑफ कॉल राइटिंग एट 17,300, 50 लाख कॉल बिकी हैं, 17,400, 67 लाख कॉल बिकी हैं, 17,500, 40 लाख। इनफैक्ट 17,400 पे आउटस्टैंडिंग वाई अब 1.21 सीआर से ओवर जा चुका है। दैट्स ह्यूज। मैं ये कहूंगा अगर आपका ट्रेड ग्रिप में है शॉर्ट, अगर आपने सुबह की कमेंट्री एग्जैक्टली पे ट्रेड किया है तो याद रखिएगा एक स्टॉप लॉस या तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, उसमें कोई राय नहीं है। अगर एक अच्छा स्विंग मिल चुका है, या फिर करीब करीब 17,310 के स्टॉप आपने शॉर्ट लिया था। और मैंने 2 पॉइंट मेंशन किए थे। 2 लेवल्स हैं जो कि एक पुल बैक जनरेट कर सकते हैं, और वो है 17,255, वो भी वॉलेट हो गया। वो क्या है? वो हमारा लास्ट मंथ का लो था, वो भी वॉलेट हो गया। या फिर 17,144, यानी पेंडिंग स्क्रीन पे क्या बचा है? 17,144। आइए अब देखते हैं डेटा। डायरेक्टर साहब इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट का डेटा लेके आइए। कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स क्या कर रहे हैं? देखिए हमारे पास, अगर मैं बेयर हूं और मैंने शॉर्ट लिया है सुबह, तो मेरे ग्रिप में इस बात की आई थिंक एक कंफर्ट है कि उधर बैंक निफ्टी भी 200 मार्क नीचे ट्रेड। निफ्टी बैंक की माफी 40,000, 27 लाख, 40,200, 15,41, 40,500 आप देखिए 28। और नीचे पुट राइटर्स के पास कोई कन्विक्शन नहीं है, लेकिन स्टिल याद रखिएगा 39,500 की पुट करीब 26,65,000 का आउटस्टैंडिंग होल्ड करती है। इफ यू आर शॉर्ट, कवर। और अगर आप ओपन रखना चाहते हैं अपने ट्रेड्स को, तो याद रखिएगा एक रीजनेबल जो स्टॉप लॉस होगा निफ्टी बैंक पर अगर कोई बैठेगा तो वह है करीब करीब 39,850 का या फिर 860 का। अदरवाइज मैं होता ना, अगर मैंने शॉर्ट ट्रेड पे काम किया होता तो मैं एक बार के लिए इतने हैंडसम शॉर्ट ट्रेड के बाद प्रॉफिट बुक कर देता। और बट स्ट्रक्चर वाइज, चाहे वो आईसीआईसीआई बैंक का हो, चाहे वो एसबीआई का हो, चाहे रिलायंस का हो, यहां से पुल बैक थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। पॉइंट ऊपर नैस्डैक में 178 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। एस&पी फ्यूचर्स करीब 49 पॉइंट ऊपर है। तो ऐसा लग रहा है कि पूरे दुनिया का जो खौफ है वो सिर्फ भारतीय बाजारों में ही आता हुआ दिखाई दिया है, और दूर दूर तक भारतीय बाजार पर एटलीस्ट लिस्टेड स्पेस में ये एसवीबी की क्राइसिस का प्रेशर तो आता हुआ नहीं दिखाई देगा। आप देखिए यूके का मार्केट अगर मैं देखूं तो वहां पर भी आधे % तक की गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये समझना और भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि हम किस फैक्टर को लेकर इतना पैनिक कर रहे हैं, और भारत में यहाँ पर 1-1.5% तक की गिरावट क्यों बनती दिखाई दी। जब मैं कमेंट्री लिख रहा था और जब मैं डॉ फ्यूचर्स को नहीं दिख रहा था, क्लियरली बात मेंशन थी, जो मेरी लाइन में मेंशन भी थी कि टिल द टाइम हम 17,505 और 506 की ट्रैजेक्टरी के ऊपर सेटल या फिर क्लोज ना हो जाए, लॉन्ग की गुंजाइश नहीं बनेगी। हालांकि सुबह डॉ फ्यूचर्स ने एक बार मेरे को आई थिंक प्रभावित किया था, क्योंकि रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 3 स्टॉक्स ठीक कर रहे थे। लेकिन फिर भी याद रखिएगा हर्षता, वो 17,556 वो ट्रैजेक्टरी नहीं कटी तो नहीं कटी। और बैंक निफ्टी मैंने मेंशन किया था कि जब तक पहला रेजिस्टेंस 40,704 नहीं कटे तब तक अगर आप देखें बहुत स्ट्रॉन्ग स्विंग नहीं मिलेगा। और इनफैक्ट वही हाई था, 40,688 हाई था, 704 के नजदीक, मतलब लगभग 16 पॉइंट है।